देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इसको कहते हैं हिंदी में परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग को सबसे पहले ये जानना है कि परिसंचरण तंत्र कहते किसको, ठीक है। जैसे हम लोग श्वसन तंत्र पढ़े थे, श्वसन क्रिया ब्रीथिंग किसको कहते थे? श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते थे? श्वसन क्रिया कहते थे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर परिसंचरण तंत्र, ठीक है। परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि पूरे बॉडी से ब्लड को हृदय तक ले जाना, ठीक है। और हृदय से शुद्ध करके ब्लड को, हृदय से क्या करके? शुद्ध करके ब्लड को फिर पूरे शरीर में सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना, ठीक है। ये संपूर्ण क्रिया को हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ये परिसंचरण तंत्र जो है ये 3 प्रकार के होता है। परिसंचरण तंत्र जो है 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले जानिए परिसंचरण तंत्र कौन सी ले जाएगा, क्या क्या ले जाएगा। तो क्या ले जाएगा? ब्लड ले जाएगा, ब्लड न ले जाएगा जी। उसके साथ ऑक्सीजन ले जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन ले जाएगा। और इसका जो है संबंध जो है लंग्स से भी रहता है। लंग्स मतलब फेफड़ा से, ठीक है। तो पहला जो है परिसंचरण तंत्र क्या है? पहला परिसंचरण तंत्र है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब खुला परिसंचरण तंत्र। अब खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या हो गया? खुला मतलब क्या है? उसमें कोई प्रेशर नहीं होगा। कोई प्रेशर होगा? अगर हम पानी को जमीन पर गिरा देंगे तो क्या पानी में कोई प्रेशर रहेगा? जिधर ढाल मिलेगा उधर फैल जाएगा, नहीं। लेकिन उसी पानी को अगर कोई पाइप के जरिए हम भेजेंगे तो कुछ न कुछ उसमें प्रेशर होगा, कुछ न कुछ प्रेशर होगा। तो खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि जैसे शरीर के अंदर जो है नस नहीं होना, शरीर के अंदर भेन नहीं होना, मतलब पाइप नहीं है, पाइप के जरिए जो है ब्लड का संचरण नहीं हो रहा है। खुला ब्लड का संचरण हो रहा है। क्या हो रहा है? खुला ब्लड का संचरण हो रहा है। अब देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब देखिए ये किसके शरीर में होता है? अगर खुला परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में होता, हम सबों के शरीर में होता तो क्या होता? हम लोग खड़ा होकर के ऐसे चलते हैं, नहीं, ऐसे चलते तो सारा ब्लड कहाँ चलाता? पैर में चलाता। दिमाग के पास ब्लड नहीं रहता तो बताओ तुरंत घूम के गिर जाता कि नहीं आदमी? एक तो ऐसे ही जो है ब्लड जैसे ही ब्रेन पर कम जाता है, ऑक्सीजन की कमी होता है तो चक्कर आना शुरू हो जाता है, नहीं। और पूरा का पूरा ब्लड क्या रहेगा? जब बैलून में आप पानी भर दीजिए तो बैलून को जैसे उलट पलट कीजिएगा पानी एकदम हर हाल में नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वो क्या है? खुला है। उसमें कोई पाइप है? कोई पाइप के जरिए नहीं है। अगर कोई पाइप के जरिए होता तो हम ऊपर नीचे भी कर देंगे, उसको किसी दूसरे डायरेक्शन में भी कर देंगे तो सब पाइप में ब्लड रहेगा। सब पाइप में ब्लड रहेगा कि नहीं? इसका मतलब है कि उस ब्लड में जो है कुछ न कुछ, उस पाइप में कुछ न कुछ प्रेशर है। क्या है? प्रेशर है। तो देखिए ये खुला परिसंचरण तंत्र है। खुला परिसंचरण तंत्र हिंदी में भी लिखते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या क्या मिलेगा हमको? इसमें ब्लड मिलेगा। ब्लड तो रहबे न करेगा यार, ब्लड कैसे नहीं रहेगा? ब्लड रहेगा ना, ब्लड रहेगा। लेकिन ब्लड में कोई प्रेशर रहेगा? कोई प्रेशर नहीं रहेगा। ब्लड में कोई प्रेशर नहीं रहेगा। इसमें प्रेशर रहेगा? नहीं रहेगा। बैलून में हम पानी डाल देंगे, बैलून में हम कलर डाल देंगे, ब्लड डाल देंगे तो उसमें कौन प्रेशर रहेगा? कोई प्रेशर है? बैलून को जैसे घुमाइएगा वैसे जो है वो घूमेगा, ठीक है। उसमें कोई प्रेशर नहीं रहेगा। तीसरी चीज है ये किस में होगा?
क्या हम लोग के शरीर में होगा? जिसका बाह्य कंकाल होगा उसके शरीर में होगा। आंतरिक कंकाल वाला का होगा? आंतरिक कंकाल कहने का मतलब है कि शरीर के अंदर में हड्डी है। तो शरीर के अंदर में हड्डी है, तो हम लोग का शरीर के अंदर में हड्डी है, तो हम लोग को वायरिंग है ना किया हुआ शरीर में, नस है ना, नस सब जगह पर नस है, धमनी है, सिरा है कि नहीं? तो ब्लड का संचरण एक पाइप के जरिए हो रहा है। कैसे हो रहा है? एक पाइप के जरिए हो रहा है। जैसे सपोज समझ लीजिए कि घर में हम लोग वायरिंग करते हैं। जब वायरिंग नहीं हुआ है तो क्या करते हैं, जहां जहां पॉइंट की जरूरत पड़ता है सीधा सीधा तिरछा जैसे मन होता है वैसे सीधा तार घुमा करके और बल्ब को पंखा को चला लेते हैं। नहीं तो घर में देखने में अच्छा लगता है, वो पूरा एकदम लगता है कि मतलब डेंजर टाइप का लगता है। इधर से तार घुस गया, इधरों से तार आया है, उधर से भी तार आया है कि नहीं? चारों तरफ से तार ही तार नजर आता है। तार का कोई शेड्यूल से दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो वो क्या है, वो सिस्टम से नहीं किया हुआ है। उस चीज को एक सिस्टम में करने से क्या होगा, सिस्टम में करने से एक सुरक्षा भी होगा और दूसरी चीज है कि वो जो है अच्छा भी लगेगा देखने में। ठीक है, तो यहाँ पर तो सबसे पहले कि रहेगा तब ना अच्छा या खराब सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो है ही नहीं। तो बाह्य कंकाल में होगा। किस में होगा? बाह्य कंकाल में। अब देखिए बाह्य कंकाल किस किस में होता है? बाह्य कंकाल किस किस में होता है? तेलचट्टा, दोनों अंटीना उसका बाहर निकला रहता है। अरे दो अंटीना नहीं निकला रहता है, मोच जिसको बोलते हैं। उस मोच को ऐसे पकड़ लीजिए, वो आसानी से पकड़ा जाता है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं भागता है और लगभग वो आसपास घरों में मिल ही जाता है। नहीं, उसको पकड़ लीजिए, उसका अंटीना को पकड़ के ऐसे उठाइए। ठीक है, और उसको देखिएगा एक तरफ जो है उसका हार्ड रहता है पार्ट, ऊपर में पीठ के तरफ जो देखिएगा वो हार्ड रहता है। ठीक है, वही है बाह्य कंकाल। और उसके अंदर में उसको देखिएगा ऐसे उलट पुलट के तो देखिएगा कि ब्लड इधर कर रहे हैं तो इधर ब्लड आ रहा है, इधर कर रहे हैं तो इधर ब्लड आ रहा है। ठीक है, मतलब उस कंकाल के जरिए जो है मतलब उसमें एक तरह से कहिए कि खुला परिसंचरण तंत्र। क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र। तो ये बताइए जिसके शरीर में खुला है तो उसको प्रेशर की जरूरत है? नहीं, वो प्रेशर है ये नहीं है। तो प्रेशर नहीं है तो उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी होगा? काहे को बीपी का बीमारी होगा उसको? भाई उसको बीपी का बीमारी होगा? नहीं होगा। क्या उसको शरीर के टेम्परेचर एकदम फिक्स रहना जरूरी है? नहीं जरूरी है। वैसा जानवर वैसा जीव क्या करते हैं, वो अपने बॉडी को जो है वातावरण के हिसाब से अपना शरीर का टेम्परेचर बना लेते हैं। बॉडी का टेम्परेचर जो है वातावरण के हिसाब से बना लेते हैं। क्या आदमी में ऐसा होता है? अगर आदमी में ऐसा होता तो ठंडा के दिन में टेम्परेचर बढ़ा लेते और गर्मी के दिन में टेम्परेचर कम कर देते। तो बताओ कूलर एसी फ्रिज का कोई जरूरत है? सब धैर्य का धैर्य रह जाता। नहीं। और तबीयत खराब होता किसी को? कहता है आदमी की बुखार लग गया। बुखार लग गया का मतलब क्या है, आपके शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो अगर अपने इच्छा से घटता और बढ़ता बुखार कैसे लग जाएगा जी? जहां बढ़ेगा उसको डाउन कर देंगे। दवा खाने की जरूरत है? नहीं है। तो ये बाह्य कंकाल में ये सब समस्या नहीं देखने को मिलता है। बाह्य कंकाल में ये सब समस्या देखने को नहीं मिलता है। यानी अब जो है हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसका नाम है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब बंद परिसंचरण। बंद, ठीक है, बंद परिसंचरण। गड़बड़े लिखा रहा है। संचरण तंत्र, ठीक है। अब पूरा हिंदी में एकदम शुद्ध मत खोजिएगा, ठीक है, जितना है ये काम चले लायक है, ठीक। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? ये बंद परिसंचरण तंत्र है। बंद है, बंद है मतलब क्या है? इसका कोई लिमिट है। ब्लड ऐसा ही जो है कहीं नहीं फैल जाएगा, ठीक है। एक पाइप के जरिए है। क्या है? एक पाइप के जरिए है। जैसे देखे होंगे शहरों में जो है नाली बनाया जाता है। भारत की नालियां जो है मैक्सिमम बाबू खुला हुआ है, बिना प्रेशर का है। क्या करते हैं लोग? दो दीवार बनावेंगे मिट्टी में कोड़ करके और ऊपर से एगो ढक्कन रख देंगे। क्या उस नाली में कोई प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं है। मन करेगा जिधर जिधर फूट गया उधरे बह जाता है, आधा रास्ते में रह जाता है पानी। कहाँ पहुँचता है? ड्रेनेज में पहुँचता है पानी? नहीं पहुँचता है, रास्ता में ही रह जाता है। और ऊपर से ढक इसलिए दिया जाता है कि डायरेक्ट स्मेल हमको ना मिले, आने जाने में जरा सुविधा हो। इस तरह का भारत में नालियाँ बनाई जाती है।
नहीं, लेकिन कुछ नालियाँ ऐसे होता है जो बड़े बड़े शहरों में, ऐसा नहीं कि भारत में सब पूरा भारत में खाली वैसा ही नहीं है, ठीक है, पाइप वाला भी है नाली, ठीक है। अब जो पाइप में नाली होगा क्या उसमें प्रेशर होगा कि नहीं? पाइप में नाली होगा उसमें प्रेशर होगा। मान लीजिए पानी का लिमिट तो घटता बढ़ता रहेगा ना, कभी पानी ज़्यादा आ सकता है, कभी पानी कम आ सकता है। जब पानी ज़्यादा आएगा तो उस पाइप का लिमिट है, उस पाइप में जो है पूरा पानी को समाहित होकर के जाना है, ठीक है। तो जब ज़्यादा पानी होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पाइप में है तब न प्रेशर हो रहा है, अगर पाइप में उसको नहीं रखा जाएगा तो क्या प्रेशर होगा? नहीं होगा। तो हमारे शरीर में ब्लड का संचरण किसके जरिए होता है? पाइप के जरिए होता है। किसके जरिए होता है? पाइप के जरिए होता है। जंतु स्तनधारी के शरीर में, ठीक है, पाइप के जरिए होता है। किसके जरिए होता है? पाइप के जरिए। तो क्या उनके शरीर में बाह्य कंकाल होगा? उनके शरीर में बाह्य कंकाल की जरूरत का है? बाह्य कंकाल रहेगा तो वायरिंग काहे भगवान करते? अब अलगे से पैसा खर्चा किए वायरिंग करने में? नहीं, इसी तरह छोड़ देते हैं 2 बाल्टी ब्लड डाल करके, काम खत्म है, अपना घूमते रहो आज़ादी से। नहीं, जितना दिन जिंदा रहना है। जब कोई अच्छा प्रेशर वाला आदमी तुम पर चढ़ गया था, कहानी खत्म, चप जाएगा, मर जाएगा। नहीं, तो इसमें देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ रहेगा। पहला चीज़ तो रहेगा इसमें ब्लड, तो खैर सब में रहेगा ना बाबू, ब्लड को तो रहना ही है, ठीक है। तो ब्लड तो रहेगा ही ना, ब्लड नहीं रहेगा तो फिर बाकी काम कैसे होगा? ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा, है? या फिर शुद्ध अशुद्ध की बात कहाँ से आएगा, है ना। इसमें प्रेशर होगा कि नहीं होगा? इसमें प्रेशर होगा, एकदम होगा प्रेशर। तो प्रेशर होगा शरीर में, तो कितना प्रेशर होगा? 120/80। अभी हम चर्चा करेंगे 120 क्या है और 80 क्या है, ठीक है। तो इसमें प्रेशर होगा, क्या होगा? प्रेशर होगा। तीसरा चीज, इसमें क्या बाह्य कंकाल होगा? बाह्य कंकाल नहीं होगा। क्या होगा? आंतरिक कंकाल होगा। इसमें क्या होगा? आंतरिक कंकाल होगा। आंतरिक कंकाल होगा। अब समझिए यहाँ पर थोड़ा सा बात। डॉक्टर साहब इंजेक्शन जब लगाते हैं, ठीक है, तो देखिएगा किसी किसी को जो है मांस में भोंक दिया जाता है, नहीं, और किसी किसी को जो है नस में दिया जाता है, ठीक है। ये दोनों की चर्चा हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इतना ही जाने, प्रेशर होता है, प्रेशर होता है शरीर में। किसमें? जिसमें खुला, जिसमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है, जिसमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है उनके शरीर में प्रेशर होता है, ठीक है। उनके शरीर में आंतरिक कंकाल होगा। उनके शरीर में क्या होगा? आंतरिक कंकाल होगा। तो ये किसमें होगा जी? सभी स्तनधारी में होगा। सभी स्तनधारी में होगा कि नहीं? और जंतुओं में भी होगा, ठीक है। स्तनधारी में जंतु भी आते हैं, ठीक है। तीसरा एक है जिसको कहते हैं मिक्स। क्या बोलते हैं? मिक्स परिसंचरण तंत्र, मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मिक्स कहने का मतलब है कि जिसके शरीर में जो है दोनों रहेगा। कौन कौन? ओपन भी रहेगा और बंद भी रहेगा। अब भाई तो अजीब बात है, दोनों कैसे रहेगा, ठीक है। तो दोनों रहेगा। सोच लीजिए भगवान उस पर कितना ध्यान दिए होंगे बनाते समय। कोई खास बना दिए कि नहीं? उसको खास बना दिए। उसमें कहीं कहीं ओपन छोड़ दिए और कहीं कहीं क्लोज कर दिए। या तो फिर बनाते बनाते भगवान को नींद आ गया होगा, नहीं, बनाते बनाते कुछ दूर बनाए होंगे, उसके बाद में नींद आ गया होगा, भुला गए हैं तो रह गया, खुले रह गया, यही ना हुआ होगा। मछली के शरीर में जो है ये मिक्स जो है सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। देखिएगा मछली को कहीं कहीं काटेगा तो कहीं से फटाक से ब्लड निकल जाएगा, ठीक है, और कहीं कहीं जो है ब्लडे नहीं निकलेगा, बहुत माइनर निकलेगा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो मछली के शरीर में जो है दोनों परिसंचरण तंत्र, कहीं कहीं जो है